हाय माई सेल्फ अमरदीप कुमार। जो भी स्टूडेंट एलएन डीएलपी लीडर टेस्ट सीरीज फॉलो करने का सोच रहे हैं तो उनका क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए, कैसे वो अपने सिलेबस पूरा रिवाइज करें, क्या करें, किस तरह से, तो एक रफ आइडिया आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले देखिए, नीट 2025 के लिए जो आपका लीडर टेस्ट सीरीज एलएन का डीएलपी लीडर टेस्ट सीरीज 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और लीडर टेस्ट सीरीज के बारे में अगर डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो पड़ा अपलोडेड है, लीडर टेस्ट सीरीज का डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें है, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है दो तरह का स्टूडेंट जैसे है, जिसका 500 प्लस स्कोर है एक्सपेक्टेड स्कोर नीट 2024 में, और जिनका स्कोर 500 से कम है, तो दोनों का स्ट्रेटजी अलग रहेगा, दोनों का स्टडी प्लान जो अलग है। कैसे वो लीडर टेस्ट सीरीज के साथ अभी जो भी क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी बैच ले लिए हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे एलएन का, तो दोनों का स्टडी प्लान अलग रहेगा, 500 प्लस वालों का और 500 से कम जिनका स्कोर है। देखिए, जिनका 500 से कम है पहले उसका बात कर लेते हैं। तो 500 से अगर स्कोर आपका कम है, जैसे 100 नंबर, 200 नंबर, 300, 405 इस रेंज में, ठीक है, 500 से कम, तो आपको ये मालूम है कि ये स्कोर अच्छा नहीं, आपको पूरा डिटेल में एक बार फिर से रिवीजन कर, मतलब पूरा चैप्टर को अच्छे से डीपली स्टडी करना पड़ेगा फिर से। तो आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, हर चैप्टर को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको। यानी जैसे रेगुलर क्लास जो हम करते हैं, हम लोग रेगुलर बैच में, जैसे ऑफलाइन में है या फिर ऑनलाइन ही आप कर रहे हैं, तो रेगुलर जो क्लास होता है पूरा साल भर, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 200 स्कोर है, 300 स्कोर है, तो इसका मतलब वीक है आपका पूरा टॉपिक। फिजिक्स भी वीक है, केमिस्ट्री भी वीक है, बायो भी अब सही नहीं है, क्योंकि बायो ही अगर अच्छा रहता तो 340 तो इसी में आ जाता। तो वही मानना पड़ेगा, ये पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तीनों वीक है। आपको डिटेल में लेक्चर भी करना पड़ेगा क्लास, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप करिएगा क्लास, और टेस्ट भी फॉलो करिएगा। टेस्ट के को साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे टेस्ट, ये लीडर टेस्ट सीरीज का स्टडी शेड्यूल जो है, किस डेट में आपको टेस्ट है, कितना टेस्ट है, कौन सा क्या सिलेबस है। जैसे फर्स्ट टेस्ट 7 जुलाई को, तो आपको जो भी उसका देख लीजिए शेड्यूल, लीडर टेस्ट सीरीज का चेक कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और उस एलएन के डीएलपी साइट पे भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है, लीडर टेस्ट सीरीज का पीडीएफ। तो वहाँ से आप देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। और जिनका स्कोर 500 से कम है वो क्या करें कि अभी जैसे वो लेक्चर कहीं से ले रहे हैं, क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर या जो भी है, तो वो अपना जो है ना चैप्टर जैसे करें तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, ताकि लीडर टेस्ट सीरीज जैसे फर्स्ट सिलेबस है तो पहले फर्स्ट सिलेबस को आप कवर कर लीजिए। जो भी फर्स्ट टेस्ट में आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो होगा 7 जुलाई को, उसमें जो भी सिलेबस आ रहा है लीडर टेस्ट में, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखिए, तीनों में वही सब चैप्टर पहले कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट में है उसको करिए। तो अभी आपके पास 1-1.5 महीना टाइम है 7 जुलाई में, ठीक है, 1 महीना रफली मानते हैं, तो 1 महीना 40 दिन भी है, तो इसमें आप वही उसी अकॉर्डिंग करिए। आपको साल भर पूरे डिटेल में करना पड़ेगा लेक्चर, आपको भी पता है। तो आप इस तरह से टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उनको दिक्कत है, आप एक बार में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा 1 महीने में। पहले लीडर टेस्ट से 7 से जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो 7 से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। करिएगा तो सही से नहीं हो पाएगा आपसे, आपको ही मालूम है। मतलब मुश्किल है थोड़ा आपके लिए, क्योंकि स्कोर अच्छा नहीं है, तो फिर जल्दबाजी में करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन तो उनका तो ये रहा प्लानिंग, ठीक है। बाकी डिटेल में हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर कब करना है, किस तरह से, उसका भी बात करेंगे। इसमें रफ एक आइडिया दे रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद जिसका 500 प्लस स्कोर है, जिन स्टूडेंट का, तो 500 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट जो है वो इजीली जो है आपका टारगेट रहना चाहिए कि 7 जुलाई से पहले, जो लीडर टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को, उससे पहले आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप इजीली सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 1 महीना में, क्योंकि अभी नीट का पेपर आप दिए ही हैं और आपका पूरा रिवाइज था ही सब कुछ, तो बहुत इजीली आप कर लीजिएगा सिलेबस को, ठीक है। 1 महीने में एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो वीक पॉइंट आपका है, या फिर जैसे शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के मान ली बात करें, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स सिर्फ रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे PYQ ही लगा लीजिए, ठीक है। 5 साल का, 6 साल का, इस तरह से एटलीस्ट 5 ईयर का PYQ ही लगा लीजिए। और नोट्स का कुछ आपका मार्क क्वेश्चन है, कुछ जो ज़्यादा आपको टफ लगता है या फिर जो नहीं बन रहा है, तो वो सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि 1 महीना में कम ही टाइम है, तो इस अकॉर्डिंग आप
पाइएगा। तो इस तरह से आप सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए पूरा, मतलब एक ये रहेगा, इससे क्या कि जब लीडर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपका लगभग 80 to 70% सिलेबस आपका मतलब पूरा अच्छे से कमांड रहेगा। तो वहाँ पे स्कोर करना आपके लिए इजी रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर एक बार वो चैप्टर दोबारा रिवाइज हो जाएगा लीडर टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट होगा। तो एक बार तभी आप 1 महीने में करिएगा ही पूरा सिलेबस गो थ्रू। इसके बाद फिर जब टेस्ट स्टार्ट होगा लीडर तो फिर से आपका रिवीजन होगा वो चैप्टर, तो दोबारा अब रिवीजन हो जाएगा उस टाइम पे। उस टाइम पे जो भी वीक पॉइंट रहेगा तो उसको दोबारा से फिर आप सही से कमांड कर पाइएगा, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये आपका प्लान रहना चाहिए 500+ वालों का। उनको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप देखे हों कि जिनका स्कोर ऑलरेडी अच्छा है वो लोग भी क्या करते हैं, मेन मिस्टेक जो है ड्रॉपर के साथ है, वो फिर से क्या, जैसे जिनका 550 भी स्कोर है ना, 550 580 भी, वो भी क्या करते हैं कि 100 स्कोर जिसका है उसी के बैच में जा कर के और उसी के तरह वही स्टडी प्लान उसका भी रहता है, वही स्ट्रैटेजी, वो भी फिर से पूरा डिटेल्ड लेक्चर, जैसे बायो में भी लेक्चर वो कर रहे हैं, जो कि क्यों उनका स्कोर ऑलरेडी बायो में आ रहा है 350+ या 360 भी किसी का, या 340, तो अच्छा स्कोर है। फिर भी वो बायो का लेक्चर, डिटेल लेक्चर वो भी कर रहे हैं इस साल। तो ये सब तरीका तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, ठीक है। आप भी बाकी इस पे सोचिएगा थोड़ा सा, तो ये सब टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि NCERT को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन लगा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इफेक्टिव आपके लिए, जिनका ऑलरेडी स्कोर अच्छा आ रहा है नीट में, ठीक है। अब वो फिर से तैयारी करना है तो उनको रिवीजन चाहिए, उनको फिर से पढ़ना नहीं है एक एक चीज़, हर चीज़ को डिटेल में, उनको सिर्फ रिवीजन करना है और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर उसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। तो आपके लिए क्या रहेगा कि आप जैसे आप लास्ट ईयर का आपके पास पेपर होगा, जैसे न्यू लाइट का ही टेस्ट सीरीज आपके पास अगर है लास्ट ईयर का पेपर, तो जैसे RBTS रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज या स्कोर SBTS होगा, या फिर आप बायो में अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि 1 महीने में हम लीडर टेस्ट स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पूरा बायो का पूरा रिविज़न कर लें क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आपको क्या रहेगा कि जैसे न्यू लाइट का आप UBT लगा लीजिए, यूनिट वाइज टेस्ट बायो का UBT लगा लीजिए, और ये BTS लगा लीजिए, चैप्टर वाइज है BTS बायो का न्यू लाइट, तो ये दोनों पेपर लगा सकते हैं आप। इसके तरफ पूरा रिवीजन आपका बायो का हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा 500+ वालों का। एक बार आप उसे सिलेबस के थ्रू सिलेबस पूरा गो थ्रू करिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस को, फार्मूला वगैरह सब। उसके बाद जा कर के जब स्टार्ट हो जाएगा लीडर टेस्ट सीरीज तो फिर उस अकॉर्डिंग फॉलो करिए उसको सही से। आगे डिटेल्ड में जो है और भी क्या रहेगा, किस दिन कौन सा चैप्टर कैसे करना है, वो भी आपको एक वीडियो शेयर कर दिया जाएगा, वो भी जल्द ही उस पर भी आप बनाया जाएगा कि किस दिन कौन सा चैप्टर कैसे करना है। 10 दिन मतलब आपको टारगेट बेसिस पे दिया जाएगा कि इस दिन जैसे पहले फिजिक्स में ये 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर इसमें है, बायो में, केमिस्ट्री में, फिर तो वो सब कैसे 1 महीने के अंदर किस तरह से करना है वो चीज़ बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 500+ वालों के लिए वो तो मेनली उन्हीं के लिए रहेगा, जिनका 500 से कम उनको तो डिटेल लेक्चर करना ही है, ठीक है। और कुछ भी अगर क्वेरीज रहता है आपका डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन आप कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट, कुछ भी क्वेरीज वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।